स्टेडियम में। अरे हो ना। ये देखिए आप दिख भाई, और कहीं ना कहीं बस मेरी सोच है, ये पाटिल साहब बैठे हैं ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है और उसको एक्सेप्ट करता हूँ मैं। आगे कुछ बोल के फायदा नहीं है। बस ये चाहता हूँ कि भिवंडी में अभी जो भी है जितना भी अच्छा काम हो, अच्छे से अच्छा काम हो, लोगों का फायदा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे अच्छा कोई लीडर नहीं हो सकता है जो कह रहा है कि गलतियों से सुधार लेकर शहर की तरक्की के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उप महापौर साहब और नगर सेवक मतलूब सरदार साहब। खेल की शुरुआत हो चुकी है। स्कोर इस वक्त
सरदार स्पोर्ट्स का 4 रन। इस बीच अगेंस्ट स्लॉक किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में, लेकिन बढ़िया फील्डिंग अपने दाहिनी ओर आकर डीप मिड विकेट के खिलाड़ी की। 1 रन स्कोर में और बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी विकेट के। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, अगला मुकाबला होने जा रहा है महिंद्रा स्पोर्ट और वीरेन स्पोर्ट, क्लैश ऑफ टाइटंस। ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और उप महापौर मोहतरम अहमद सिद्दीकी के बैकग्राउंड से कैमरा वर्क आप देख रहे हैं। इस मर्तबाल गेंद को खेल दिया है 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। जैसी गेंद थी वैसी नसीहत। बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर सादिक जी, बिल्कुल जिस तरह से गेंद को खेल दिया, गेंद का मेरिट देकर खेल दिया, और यही विशेषता होती है अच्छी खिलाड़ी की, जब गेंद का मेरिट देकर आप क्रिकेट खेलते हैं तो महान क्रिकेट आप बिल्कुल बन सकते हैं। गेंद को उसके मेरिट पे खेलना ये बड़े बैट्समैन की निशानी रहती। 1 ओवर 11 रन। प्रियांशी स्टूडियो का ये अद्भुत नज़ारा, और प्रियांशी स्टूडियो में जब भी हम कमेंट्री करते हैं मानो ऐसा लगता है कि कोई जादुई नगरी में हम बैठे हैं। ये जिस तरह देखिए यहाँ पर इस लेजेंड ऑफ द प्रतियोगिता के हमारे आयोजक विलास जी पाटिल और ये उपमहर इस क्रिकेट की बात करें, साथ साथ इस भिवंडी शहर के उन्नति की भी बात चल रही है, यहाँ पर चर्चा चल रही है क्रिकेट का व्यासपीठ, और ये व्यासपीठ के ऊपर कई महान अतिथि हमारे स्टूडियो में। यस, that marks the end of the first over. Very good start from Sardar Sport 11 for no wicket. Is going to be Sanjay brought into the attack, facing him batsman Aniket. The captain Irbaz hit a superb 6 in front of his legs. You are watching the match between Sardar Sports and Ashtami Naik. Ahmad Siddiqui watching from the Deputy Mayor of Bhiwandi Municipal Corporation. This time goes his back foot, open the face of the bat. Steered as ball to short third man, and with the stroke batsman through for 1. Yes, corporator Matlub Sardar, but Sardar Sports right on top now on the ground. 12 for no wicket. Very positive start from Sardar Sport. Matlub Sardar watching from Priyanshi Studio. I kind request to the captain, within 25 minutes you will have to finish the first inning. Captain Irbaz facing Sanjay Uttan from Asha Patil North Stand. Here he go. This time short, try to cut close from his body, beats him outside of his stump. 12 for no wicket. Second over in progress. Ashtami Naik won the toss and decided to field first. And here goes Sanjay, right arm round the wicket. Goes to Irbaz, another fine delivery. Batsman tried to pull that ball, once more beats him outside of his stump. Lovely bowling. Sardar Sport 12 for no wicket. It has been so far wonderful bowling from Sanjay. Here he go, right arm round the wicket. Ball this time soft and drive to mid on, and with the stroke batsman cross for an easy single. 1 to score now, score moves up to 13 for no wicket. Very good start. Progress in second over. You have to watch the big fight.
13 without loss. Second over in progress. Sanjay, right arm over the wicket. बहुत ऐसा है में shot and I should be a six. Yes, it is. What a shot. Long off, equally stopped from the fielder and with the stroke batsman through for one. This is the positive batting from Sardar Sport. End of the second over, 10.00 the current run rate, 20 without loss. बिल्कुल सिद्धि जी, अच्छी शुरुआत है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों दिल थाम कर बैठना, अगला मुकाबला जबरदस्त मुकाबला जिसके हमने चर्चा की यहाँ पर, यानी कि महेंद्र स्पोर्ट का लक्ष्य केवल जीत, तो वीरेन टीम को हारने मंजूर। कौन होगा प्रतियोगिता के अंदर, कौन होगा प्रतियोगिता के बाहर? सबसे बड़ा मुकाबला 2 ओवर 20 रन बिना कोई विकेट खोए। अगला मुकाबला होने जा रहा है, सबसे बड़ा मुकाबला वीरेन स्पोर्ट और महिंद्रा स्पोर्ट्स के बीच में प्रियांशी स्टेडियम में। दोनों कैप्टन को रहना जरूरी है टॉस के लिए। ये देखिए वॉर ऑफ टाइटंस, ये हमारे प्रियांशी स्टेडियम में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर, उप महापौर मोहतरम अहमद सिद्दीकी, नगर सेवक मोहतरम मतलूब सरदार मैच का मजा लेते हुए। मतलूब सरदार की मालूमात के लिए कि 2 ओवर में सरदार स्पोर्ट्स ने 20 रन बनाए। बहुत अच्छी शुरुआत। प्रतियोगिता की बात करेंगे तो नहीं लग रहा है कि हम टेनिस के यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में हम कमेंट्री कर रहे हैं। जिस तरह से स्टूडियो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और जिस तरह से लाइव कास्ट यहाँ पर शूटिंग किए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया नज़ारा। इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, बैकलीफ को नीचा किया, कारपेट के सारे ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में ओवर थ्रो होता हुआ और 2 रन बने। आसिफ अंग्रेज बता रहे हैं कि कपल 2 रन ये 50 मरतबा बने। अष्टविनायक और सरदार स्पोर्ट्स के बीच में आप मुकाबला देख रहे हैं। 22 रन बिना किसी विकेट के। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी सरदार स्पोर्ट्स की। हालांकि अगेन पीछे हटे, थोड़ा अटपटे अंदाज से फ्लिक किया पैरों के सामने, ऑफ हिप्स 1 रन के लिए 23 पे पहुंचा स्कोर। ये अच्छी सोच है सर, जब चौके छक्के नहीं लग पा रहे, मैदान के ऊपर गेंद आपके बल्ले के पीछे पीछे नहीं आ रही है, माहौल नहीं बन पा रहा है रन बनाने को, तो सिंगल डबल के ऊपर ध्यान देकर रन को आगे बढ़ाने का प्रयास। बढ़िया क्रिकेट। ये देखिए प्रतिभा विलास एवन 2016 के कुछ खुशी के पलों को आप देख रहे हैं। यहाँ पे लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर और उप महापौर अहमद सिद्दीकी इस वक्त किसी बात पे चर्चा करते हुए प्रियांशी स्टेडियम में। 23 रन बिना किसी विकेट के। बाला गेंद करेंगे कैप्टन इरबाज को। इरबाज ने अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खेलने की कोशिश। मचिंदर पाटिल, जब आप दूर से खेलते हैं तो आपकी टाइमिंग उतनी अचूक नहीं होती। निश्चित और फुटवर्क का इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए। जिस तरह से आप जगह बनाकर नहीं खेलेंगे तो गेंदबाज को आसानी होती है गेंदबाजी कराना। भाला राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग, थ्रो
अगर ऑफ होती है तो फिर आउट दिया जाता है। बढ़िया निर्णय अंपायर मोहम्मद रफीक का। यस, पहली निगाह वहां पर उन्होंने बिल्कुल जमाई थी और जैसी गेंद को फेंका अंपायर ने एक अलग यहाँ पर रूम लिया था और बिल्कुल बढ़िया फैसला। अंपायर स्वप्निल का बहुत बढ़िया निर्णय। एक अंपायर अच्छा होता है जो अच्छी पोजीशन में खड़ा रहता है। आपने देखा जब थ्रो आया तो कितनी क्विक पोजीशन ली थी अंपायर स्वप्निल ने। और यही विशेषता है इस प्रोफेशनल अंपायर की और महान अंपायर के यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया फैसला मैदान के ऊपर, अच्छी क्रिकेट, अच्छा फैसला मैदान के ऊपर और अच्छी प्रतियोगिता। मचिंदर पाटिल, साइमन टफल एक ऐसे अंपायर थे जो तीसरे अंपायर की मदद बहुत कम लेते थे। इस मरतबा आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, बल्ले का किस लेती हुई गेंद चली गई शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन के लिए। 24 रन 1 विकेट गंवाने के बाद तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। सिद्धि जी 2 ओवर में 20 रन बने थे यहाँ पर, जैसे कि तीसरे ओवर को आगाज हुआ यहाँ पर शानदार गेंदबाज की, बल्लेबाज के ऊपर दबाव बरकरार किया पर रनों की औसत अब कम नजर आ रही है। इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव ऑन दी अप, गेंद को गैप में खेला है। 2 खिलाड़ी अब जाके बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग की है, 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए। बहुत लंबा फैसला तय किया था लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने अपने बाईं ओर। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है इस वक्त 26 रन। महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन और वीरेन स्पोर्ट्स के कैप्टन, आखिरी गेंद डालने से पहले आपको टॉस के लिए हमारे प्रियांशी स्टेडियम में हाजिर रहना है। अगली दौड़ में क्या होता है ये आइए सुनते हैं मचिंदर पाटिल से। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जी। चलते मैदान के ऊपर यह प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं, प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 का शानदार नज़ारा। ऐसे लग रहा है कि हम वानखेड़े स्टेडियम इंटरनेशनल कमेंट कर रहे हैं, इतना शानदार लुक देने का प्रयास किया यहाँ पर। उसकी पूरी मेहनत विलास जी पाड़ी साहब, एक अच्छे क्रिकेटर, एक अच्छे राजनीति, जिन्होंने भिवंडी के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, अपने पिताजी के अधूरे काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। भिवंडी की सबसे आन बान शान, पूरे देश की निगाह जिस टूर्नामेंट पे पड़ी रहती है, ये टूर्नामेंट हम देख पा रहे हैं। महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन और वीरेन स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको प्रियांशी स्टेडियम में तैयार रहना है टॉस के लिए। जिस मुकाबले की चर्चा व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम सुन चुके हैं, ये प्रतियोगिता बड़ा मुकाबला होगा, बिग फाइट। दोस्तों दिल को थाम के रखना, सांसों को रुका के रखना, कहीं भी मत जाना, मुकाबला मैदान के ऊपर होगा। अगला मुकाबला महिंद्रा स्पोर्ट वर्सेस वीरेन स्पोर्ट, बहुत बढ़िया मुकाबला आज की शाम होगी इस मुकाबले के नाम। बिल्कुल, आज 29 मार्च है और आज ही के दिन जेफ हवत, न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन का जन्म हुआ था 1951 में। आज ही के दिन 1959 में वेस हॉल ने टेस्ट हैट्रिक किया था पाकिस्तान के सामने। बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाह पर बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पर गए, गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर, गेंद सीमा पार, शानदार चौका। Left of the mid off, racing all the way to the boundary for 4. A firmly lofted drive. Yes, very good strokes. There's gone long on, no chance stopping that. इस मर्तबा बैकफुट पर गए, एक और बढ़िया स्ट्रोक, जबरदस्त इस्तेमाल है पर बैटिंग पावर प्ले का, शानदार बल्लेबाजी। बैक टू बैक दूसरा चौका पर लगातार बल्ले से निकलता हुआ निकेत के, शानदार बल्लेबाजी। बल्लेबाज ऑन साइड में बल्लेबाज करते, लेकिन ये ऐसे नामी बल्लेबाज यहाँ पर ऑफ स्टंप के ऊपर आकर बल्लेबाज करे, कमाल के बल्लेबाजी। बिल्कुल, वहां पे काफी जगह दी थी गेंदबाज ने अनिकेत को, लेकिन रन अब तेजी से बढ़ते हुए सरदार स्पोर्ट्स के लिए। और अनिकेत फुटवर्क की बात करेंगे तो काफी बढ़िया फुटवर्क है उनका, पहले से भापते गेंद को।
एक और बढ़िया स्ट्रोक है, देखिए ऑफ साइड में तीसरी गेंद को यहाँ पर लगातार खेला, इस समय खिलाड़ी मौजूद मिड ऑफ के ऊपर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। पिछली 3 गेंद की बात करेंगे यहाँ पर लगातार 2 चौके लगा चुके हैं अनिकेत और सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट करना चाहा। अब यहाँ पर तालियों का शोर गूंजता हुआ मैदान के अंदर, प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने और टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 35, 1 विकेट के निशान के ऊपर। अब जाकर सरदार स्पोर्ट अच्छा पिकअप लेती हुई, शानदार फील्डिंग फॉलो थ्रो में, लेकिन अपने बैलेंस को बरकरार नहीं रखा क्योंकि तेज गेंदबाज हैं। जब रिलीज ऑफ डिलीवरी करते तो तीसरे कदमों के ऊपर पायदान के ऊपर अपने आप को बैलेंस करते और ये उनको पीछे आना काफी मुश्किल था। जहां तक सवाल था 1 रन पूरा ओवर, टीम का स्कोर बनता हुआ 35-35। इस गेंद से कोई रन नहीं यहाँ पर हाल ही में। ये देखिए उठपटांग बल्ला घुमाने का प्रयास किया, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं, गेंद की लाइन में नहीं बल्लेबाज, जिसे कहते हैं ब्लाइंड स्ट्रोक, लगी तो लगी नहीं तो अब्दुल गनी, इस प्रकार स्ट्रोक को खेलने का प्रयास किया। लाइन में नहीं आई है, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर उठपटांग बल्ला घुमाया, नतीजा आपके सामने डॉट की समाप्ति। 2 चौके लगाने के बावजूद भी गेंदबाज ने जो वापसी की बिल्कुल तारीफ काबिल। और इसे कहते सुबह का भुला यदि शाम को घर आते उसे भुला नहीं कहते। एक हाथ गेंदबाज कभी खराब गेंदबाज करते, उसे खराब गेंदबाज बिल्कुल नहीं कहा जाता। वापसी की है, एक और बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पर गए, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को खेल दिया, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, 1 रन पूरा दूसरे के लिए पलट चुके। ये खराब थ्रो, यहाँ पर ऑन द स्टंप थ्रो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कारपेट थ्रो दिया जिसका नतीजा 2 रन में तब्दील किया इस रन को। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्ति के तत्पश्चात टीम का स्कोर बनता हुआ 37 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बिल्कुल 4 ओवर में 37 रन बने सरदार स्पोर्ट्स के। अगर आखिरी ओवर में 10 या 12 रन आते तो फिर मुकाबला बहुत बड़ा हो सकता है। आपने देखा कि पिछला मैच 31 पर आखिरी ओवर में चला गया था। अनिकेत की बात करेंगे तो 24 के ऊपर खेल रहे शानदार बल्लेबाजी, ओलंपिक बल्लेबाज बनकर मैदान पर आए और पिछले 22 मिनट मैदान पर खेल रहे अपने स्टैमिना को दिखाते हुए यहाँ पर, और ज्यादातर स्ट्रोक उन्होंने तकनीकी तौर पर खेले जिसको एनर्जी में बचाने में उन्होंने बिल्कुल सहायता दी है। आपको पता होगा 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे, 40 साल के बाद ओडीआई में 200 रन बनाए थे, 50 ओवर खेले थे। वो इसमें तकनीकी तौर पर ये देखिए दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे, हेलो हाय बाय कर रहे हैं, एंजॉय कर रही है। और ये जो आपका हाय हेलो पूरे विश्व में जा रहा है क्योंकि प्रतियोगिता इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से दिखाई जा रही है। एंजॉय, यस, यही ट्रॉफी प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 का खूबसूरत नजारा। हमारे स्टूडियो में विलाजी बाड़ी साहब है, महर उपमहर हमारे साथ है, सभी का हम स्वागत करेंगे। प्रियांश स्टूडियो, ये ऐसी पहली टेनिस क्रिकेट हम देख पा रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल लुक दिया गया है और इंटरनेशनल कमेंट्री यहाँ पर की जा रही है। हमारे सौभाग्य की बात है जो हमें मौका दिया यहाँ पर विलाजी बाड़ी साहब ने अंतिम ओवर प्रगति पर। टीम का स्कोर बनता है 37। ये देखिए ताकतवर स्ट्रोक, लॉन्ग आर्म के ऊपर ऑन ड्राइव किया, गेंद को खिलाड़ी मौजूद, दूसरी प्रयास में गेंद को उठाने का प्रयास, तब तक समय था बल्लेबाज के पास, 2 रन का इजाफा होता हुआ। सीधी सी एक बात मेरे समझ के बाहर है, जब भी थ्रो आया, बाउंस थ्रो आया, ऑन द स्टंप नहीं आया, पर क्या वजह बताएंगे आप? बिल्कुल बड़ी बात यह है कि आप जब थ्रम्बल करते हैं तो आंखों में दूसरा रन पूरा किया, हालांकि ड्राइव बहुत तेज लगाया था वहां पर। टीम का स्कोर आगे बनता हुआ, फुल टॉस गेंद, फाइनल क्रीज में पुल करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, दूसरे विकेट का यह नुकसान। आप जाग चुके हैं। चहलकदमी की थी वहां पे, निकल के मारने की कोशिश की, ऊपरी सिरा लगा और आउट हो गए बैट्समैन। अगर चहलकदमी की हम बात करें तो इयन बॉथम से अच्छा खिलाड़ी दुनिया क्रिकेट में कोई भी नहीं रहा था। 39 के ऊपर दूसरा विकेट गिरता हुआ, लेकिन अपने पारी को अंजाम दिया, जितनी उम्मीद की थी कप्तान ने उनसे अनिकेत से, उस उम्मीद के ऊपर खड़े उतर पाए और अपने काम को अंजाम देते अपने मकसद में कामयाब हासिल की। 26 रन की शानदार धुआंधार पारी के लिए यादगार पारी रहेगी इस मैदान के ऊपर। और ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक, मिड के ऊपर से खेला, खिलाड़ी मौजूद, दर्शक की भूमिका में गेंद
के साथ इस सिक्सर का स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए छोटी गेंद थी, बैकफुट पे चले गए थे, गेंद के आने का इंतजार किया, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया और गेंद बल्ले से जब टकराई तो बाउंड्री पे नजर आई। निश्चित इरादे मजबूत, इस बार बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग आर्म के मिडल के ऊपर से खेला है सीधा 6 रन के लिए, क्योंकि पावर प्ले खत्म होने के बाद अंतिम ओवर प्रगति पर स्लो ओवर 1.5 ओवर 4 रन की उम्मीद ज्यादा की जा सकती है। ये देखिए एक और बढ़िया खूबसूरत स्ट्रोक गैप में खेला, महफूज स्ट्रोक, गेंद 1 बाउंस। Picks on the off volley and played with the straight bat. एक और बढ़िया स्ट्रोक और शानदार अंपायर का इशारा, शानदार छक्का। जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए और सरदार स्पोर्ट टीम का स्कोर यहां पर देखते देखते पहुंच चुका 55 के ऊपर। किसने सोचा था यहां पर यहां तक स्कोर बन पाएगा, लेकिन बन चुका यहां पर। अनिकेत की शानदार पारी, उसके बाद ये सुहाना सफर, अनिकेत की जिम्मेदारी को अधूरे छोड़ते हुए और इस जिम्मेदारी को निभाते यहां पर बल्लेबाज तुषार। 20 की शानदार पारी। ये रन काफी महंगे पड़ सकते हैं चेसिंग करने में। यस, और पावर प्ले के राइट मूर्ति विकेट। एक और बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी मौजूद दर्शक की भूमिका में स्टेट से लग रहा है कि आखिरी जो गेंदबाज हैं वो बिग बाजार में नजर आए। जिस तरह के 24 रन बनाए, रनों की लूटमार मचाई। आइए दोस्तों, सबसे बड़ा मुकाबला, दो बड़ी टीमें इस वक्त खेलने जा रही है। महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन पपिया खारिक मेरे साथ और वीरेन स्पोर्ट्स के कैप्टन हेमंत पाटिल। मैं मोहतरम नगर सेवक मतलूब सरदार और उप महापौर अहमद सिद्दीकी साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि TBD presents LEDs, lighting, fans, appliances and switches, CCTV cameras, 200 plus products, 6 divisions, 1 brand. TBD, crafted with care. Dealers inquiry solicited. हेड कहना है वीरेन स्पोर्ट ठाकुरपाड़ा के कैप्टन को। टॉस जीता है इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। फिर से मैं गुजारिश करूंगा आप दोनों को प्रियांशी स्टूडियो में विराजमान हो जाए। पपिया खारिक, बड़ी टीम और बड़ा शो, A1 शो। ये जो एटमॉस्फेयर है, अब दर्शक भी बढ़ रहे हैं, फ्लड लाइट है, यहाँ पे हरी घास नजर आ रही है, यूनिक फैसिलिटीज है। कैसा लग रहा है आपको प्रतिभा विलास A1 2016? अच्छा अरेंजमेंट किया है और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे हम लोग। टॉस जीत के क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे। रीजन है कि रात की रोशनी में चेसिंग मुश्किल होता है या कोई गेम प्लान नहीं? गेम प्लान है। इस अहम मुकाबले में बल्लेबाजी में आप किससे ज्यादा अपेक्षा रखते हैं? खास करके बिलाल और जैसू, सचिन गायकवाड़। पपिया खारिक किस नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे? गेम प्लान में। महिंद्रा स्पोर्ट जैसा नाम है वैसी शुरुआत करने जा रही। ऑल द बेस्ट। हेमंत, आपकी टीम में भी कई मशहूर खिलाड़ी है, अंडर 16 की टीम है, टॉप 16 की। ये बताइए आपकी नज़र में टॉस इम्पोर्टेंट था? हाँ, टॉस इम्पोर्टेंट। जीतते तो क्या करते? बैटिंग करता। अभी भी आपको फील्डिंग दी गई, कहाँ तक रोकना चाहेंगे? 50 के अंदर रोकना चाहिए। इस अहम मुकाबले में सुभाष ठाकरे से क्या अपेक्षा रख रहे हैं? बहुत अपेक्षा है क्योंकि महेश नहीं खेल रहे।
और ये बताइए कि सामने के वो कौन से बैट्समैन है जिनको आप सस्ते में आउट करना चाहेंगे? जेसू, बिलाल, सचिन। लेकिन बहुत पॉजिटिव माइंड खेलने जा रहे हैं, देखेंगे। बड़ा मुकाबला करा होगा। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज Mahindra Sport won the toss and choose to the bat first is bat. डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की दिशा में थोड़ा सा फंबल और बहुत ही तेज गति से दौड़ लगाई बल्लेबाजों ने। 2 रनों से शुरुआत होती हुई अष्टविनायक स्पोर्ट्स की 62 रनों की एक बहुत बड़ी चुनौती सरदार स्पोर्ट्स के लिए। काफी असरदार बल्लेबाजी की आखिरी ओवर में बैट्समैन तुषार ने। ये वीआईपी डायस का मंजर, बहुत ही खूबसूरत नजारा। भिवंडी महानगर पालिका के उप महापौर सम्मानीय अहमद सिद्दीकी साहब वहां पर नजर आते हुए नगर सेवक सम्मानीय मतलूब सरदार जी के साथ और इस टूर्नामेंट के चेयरमैन कृष्णा गाजिंग भी वहां पर। कदमों का इस्तेमाल, मिस टाइम शॉट है लेकिन फिर भी इनफील्ड के ऊपर से खेलने में कामयाब। गेंद डीप कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है। बढ़िया क्षेत्ररक्षण, गेंद को अंदर ढकेला फील्डर ने। डीप पॉइंट से आए थे और निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। इस समय क्रीज पर जो जोड़ी है वो है जगदीश और कमलेश की। पहले दोनों भी गेंदों का सामना किया जगदीश ने और 2 स्कोरिंग शॉट अभी तक हमने देखे हैं 2-2 रनों के लिए। कुल स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। जैद गेंदबाजी कर रहे हैं, दिशाहीन गेंद भटक गए अपनी दिशा से। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर स्वप्निल कोतावड़े कर की ओर से। स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। छोटा सा बॉलिंग रन अब जायद का। छोटी गेंद, बेहतरीन पुल शॉट लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है। अच्छे नियंत्रण में नजर आए बैट्समैन। दूसरे के लिए पलट रहे, तेज दौड़, धीमा थ्रो वहां पर और थ्रो पर ही दूसरा रन दौड़कर पूरा किया। हालांकि उस दिशा में बाउंड्री कोई बहुत लंबी नहीं है। स्क्वायर ऑफ द विकेट चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का हम नज़ारा देखें तो स्क्वायर बाउंड्री बहुत ही छोटी है और वहां से थ्रो करना उतना मुश्किल कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत धीमा थ्रो। फुल टॉस गेंद, स्वीप किया उसको, फॉलिंग स्वीप की तरह। संतुलन गवा बैठे थे बैट्समैन अपना डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 8 रन बिना किसी नुकसान के। 5 ओवर्स में 62 रन बनाने हैं और इन 5 ओवर्स में 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले का रहेगा। ये टीबीडी का
कैमरा स्टंप्स में लगा हुआ है, उसके दृश्य से आप देख सकते हैं, उसके नज़र से केवल पुश किया है मिड ऑफ की जानिब, लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए। पूर्वानुमान अच्छा था फील्डर का, स्टार्ट बहुत ही सही समय पर लिया था, थोड़ा भी वहाँ पर देरी से स्टार्ट लेते तो बैट्समैन दूसरा रन वहाँ पर ले जा सकते थे, लेकिन अच्छी सोच फील्डर की। 1 रन से रन संख्या बढ़ती हुई 9 रन बगैर किसी नुकसान के। 12.40 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की ज़रूरत। लोअर फुल टॉस, एलिवेशन नहीं बना पाए स्ट्रोक के पीछे, डीप मिड विकेट की तरफ थोड़ा सा फंबल हुआ है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं। 1 ही रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज। इस सिंगल के साथ पहला ओवर समाप्त। रन संख्या दोहरे अंकों में 10 रन बगैर किसी नुकसान के अष्टविनायक स्पोर्ट्स। अब देख रहे हैं प्रतिभा विलास A1 2016 टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन, दूसरी रात हम कह सकते हैं। काफ़ी अच्छी संख्या में दर्शक मैदान में पहुंचे हैं। ये देखिए, हर कोई अपने आप को कैमरे के सामने पाना चाहता है, क्योंकि दुनिया भर में ये टेलीकास्ट जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। challengsports.in पर आप देख सकते हैं, www.tenniscricket.in पर भी दे सकते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर बहुत ही खुश है। मनोरंजन ही मनोरंजन है प्रतिभा विलास A1 2016 में। मनोरंजन का धमाका। गेंदबाजी के लिए अब आ रहे हैं गेंदबाज, एयरबाज। जोरदार प्रहार करने की कोशिश, वहां पर पूरी तरह से चकमा खा बैठे जगदीश। कुछ ज्यादा ही ताकत से खेलने का प्रयास, लेकिन संपर्क नहीं बना पाए। थ्रू द कवर्स खेलने का प्रयास था वहां पर। वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक खिलाड़ी नजर आता हुआ। कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए। अंदर लगी बल्ले की डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जा रही है, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। सिर्फ 1 रन। पहले ओवर में 10 रन आए थे। एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है अष्टविनायक स्पोर्ट्स के लिए, ये देखते हुए कि कोई भी विकेट पहले ओवर में गिरा नहीं है। और जब विकेटें हाथ में होती है तो निश्चित रूप से एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में बाद में प्रहार किए जा सकते हैं। इस बार कमलेश ने गेंद को खेलने की कोशिश नहीं की। सही निर्णय उनका, और सही निर्णय अंपायर का भी आता हुआ। वाइड का इशारा। अंपायर प्रमोद मात्रे लंबे ऊंचे कद के अंपायर है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एयरबाज। इस बार आड़े बैट से खेल दिया है गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ। कुछ अच्छे शॉट्स जरूर खेले हैं, लेकिन प्लेसमेंट ज्यादा देखने को नहीं मिला है स्ट्रोक्स में। गैप ढूंढने में असफल रहे हैं ज्यादातर मौकों पर दोनों भी बल्लेबाज। रन संख्या इस समय 13। छोटी गेंद, पुल, गेंद हवा में चली गई है और सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर। का 19 रन, उसमें से 15 रन जगदीश के बल्ले से निकले हैं। छोटी गेंद थी, अपना मौका ताड़ा और पुल किया उसको। बढ़िया गेंद वहां पर, अच्छी वापसी गेंदबाज अरबाज की। धीमा डाला था, गति परिवर्तन, सही सोच की गेंदबाजी। पूरी तरह से परख नहीं पाए थे उस धीमी गति की गेंद को। स्पिनर की तरह हल्का सा फ्लाइट दिया था, आगे खिलाया था। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस समय अरबाज फिर से धीमा डाला था, हवा में खेला और आसान सा कैच छूटता हुआ डीप स्क्वायर लेग पर। यह काफी महंगा साबित हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि लम्हों की खता और सदियों को उसकी सजा भुगतना पड़े। 2 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 20 रन। येस अजय घरत, अतिशय मोठी मॅच मैदानात चालू आहे. तत्पूर्वी या मंचावर देखील मोठी हस्ती, मोठे मान्यवर उपस्थित झालेत. तर
अहमद सिद्दीकी साहेब उपमहापौर आहेत, यांचा यथोचित सन्मान. अतिथी देवो भव ही भारताची परंपरा आणि या स्पर्धेची देखील परंपरा. आलेल्या मान्यवरांचा सन्मान इथे केला जातोय. या स्पर्धेचे सभापती कृष्णा गांजिंगे साहेब यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित केलं जाईल. मायेची शाल व प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित केलं जातंय अहमद सिद्दीकी साहेब यांना. टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करा. अहमद सिद्दीकी साहेब या स्पर्धेसाठी उपस्थित झालेत. आपलं स्वागत आहे साहेब या स्पर्धेमध्ये. सिद्दीकी साहेबांबरोबर मतलूब सरदार साहेब नगरसेवक आहेत, त्यांचं देखील आगमन या मंचावर आहे. नितीन पाटील साहेब यांना विनंती करतो, मतलूब सरदार साहेब यांचा सन्मान आपल्या शुभ हस्ते आपल्याला करायचा आहे. शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित केलं जातंय मतलूब सरदार यांना. आपलं स्वागत आहे साहेब या स्पर्धेमध्ये. यस अजय घरत, बैक टू द प्रियांशी स्टूडियो. थैंक यू कुणाल. नेवर की शुरुआत वाइड के साथ काफी दूर रखा था ऑफ स्टंप से गेंद को. दिशाहीन गेंद से शुरुआत की है नए गेंदबाज शैलेश ने. गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है कप्तान द्वारा. स्कोर इस समय 21 रन. अभी भी 41 रन चाहिए 4 ओवर्स में. कदमों का इस्तेमाल, मोटा सिरा बल्ले का. गेंद शॉट थर्डमैन की तरफ जा रही है. फील्डर है वहां पर. केवल 1 रन लेने का मौका बैट्समैन के पास. आगे निकले थे लेकिन बल्ला थोड़ा सा कहीं ना कहीं घूम गया हाथ में. खेलना चाहते थे कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ. बाहरी सिरे पर लगी थी. कोई भी स्लिप मौजूद नहीं है. उसका लाभ मिलता हुआ बैट्समैन को. इस 1 रन से रन संख्या 22 रन बगैर किसी नुकसान के. इसके बाद भी बहुत से मुकाबले आज की रात में बाकी है. अगला मैच बहुत ही बड़ा मैच होने की आशंका जताई जा रही है. रोमांचक मैच होने की आशंका जताई जा रही है, जो कि रहेगा महिंद्रा स्पोर्ट्स और वीरेन स्पोर्ट्स ठाकुरपाड़ा के बीच में. और ये मैच भी रोचक स्थिति में इस समय. बढ़िया गेंद वहां पर आगे रखा था. ऑन साइड में खेलने का इरादा था कमलेश का. पूरी तरह से चकमा खा बैठे. इस विकेट में ये बात निश्चित रूप से देखी गई है, और ना सिर्फ इस विकेट पर, टेनिस क्रिकेट में ये बात देखी जाती है. जब भी बैट्समैन फुलर लेंथ की गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर की उनको ऑन साइड में खेलने का प्रयास करते हैं, कई मौकों पर चूक जाते हैं. इस बार अपनी दिशा से भटकते हुए तुरंत अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला है. वाइड का इशारा. 1 रन दौड़कर भी पूरा किया बल्लेबाजों ने. तो 2 अतिरिक्त के सौजन्य से रन आते हुए. लेग स्टंप के बाहर जब गेंद जाती है तो विकेट कीपर के लिए भी रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट कहीं ना कहीं रहता है विकेट कीपर के लिए. 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन. इस बार फोर्स किया है गेंद को. लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर फील्डर तैनात है. दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं. बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में. यहां पर तारीफ करनी होगी बैट्समैन कमलेश की. उनको पता था कि उनको खतरे वाले छोर पर दौड़ना है, और यही वजह है उन्होंने पहले ही दौड़ना शुरू कर दिया था. जैसे ही पहला रन ले रहे थे तभी कॉल दिया था कि 2 रन लेने हैं. मेरे साथ आप कमेंट्री बॉक्स में जुड़ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर मचिंद्र पाटिल. स्वागत है मचिंद्र. बढ़िया गेंद इस बार ब्लॉक होल में डालने का प्रयास कुछ हद तक सफल रहे. ड्राइव किया है. दूसरे के लिए जाना चाहते हैं. जोखिम भरा रन हो सकता है निश्चित ही रूप से. स्टंप्स भी खेले विकेट कीपर ने, और बैट ऊर्जा उसमें जाया हो जाती है. जी एक बात बिल्कुल हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जब स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने तो गेंद को देखते उन्होंने रन बनाने का प्रयास किया. ये देखिए स्क्रीन के ऊपर बहुत बड़ी हस्ती हमारे मंच के ऊपर, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आप देख पाएंगे. कृष्णा जी गाजी को भी चेयरमैन ऑफ द
टूर्नामेंट। अजय जी, जिस तरह से शुरुआत चाहिए उस तरह से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपके सामने जब लक्ष्य बड़ा हो, प्रहारी लक्ष्य हो, तो आपको उस तरह से शुरुआत भी मिलना पर बिल्कुल जायज है। स्कोर इस समय 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शैलेश के ओवर की ये गेंद, बहुत ही खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर और 3 स्टंप लगा दिए जाते तो भी वाइड होती, इतनी बाहर कर दी थी। और ये थोड़ी सी समस्या रही है गेंदबाज शैलेश के लिए। दूसरी मर्तबा उन्होंने इस ओवर में लेग स्टंप के बाहर वाइड गेंद की है। लाइन को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, यहाँ पर तेज दरार गेंदबाज करने के बावजूद यहाँ पर लाइन के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है गेंदबाज का। नए बैट्समैन राज ने गेंद को इस बार लगभग खोद कर निकाला, पूरी लंबाई की गेंद, बढ़िया गेंद थी। सिंगल मिलता हुआ इस गेंद पर। तीसरे ओवर का खेल इस समय चल रहा है। रन संख्या 29, 1 विकेट के नुकसान पर। 62 रनों की एक बड़ी चुनौती रखी गई है सरदार स्पोर्ट्स के लिए। असरदार बल्लेबाजी की बैट्समैन तुषार ने, और अब जवाब में 29 रन। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है अष्टविनायक स्पोर्ट्स 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहां से 33 रनों की आवश्यकता है, जबकि गेंदें बची है केवल 13। मचिंद्र, यहां से बड़े स्ट्रोक्स की निश्चित रूप से आवश्यकता है। निश्चित अजय जी, यहाँ पर यह अंतिम गेंद ओवर की जो ओवर काफी मायने रखेगी। या ऐसी बड़ा हिट आती है तो बल्लेबाज वापसी की उम्मीद कर सकते हैं। स्लॉट किया हवा में गेंद और बेहतरीन कैच मिड विकेट बाउंड्री पर। कमलेश को और आउट होकर पेविलियन में लौटना पड़ा। इस समय वीआईपी डाइस से मैच का मजा लेते हुए सम्माननीय उप महापौर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आदरणीय अहमद सिद्दीकी साहब, उनके साथ विद्यमान नगर सेवक सम्माननीय मतलूब सरदार साहब और टूर्नामेंट के चेयरमैन कृष्णा गाजंगी साहब, साथ ही प्रभाग क्रमांक 5 के सभापति सम्माननीय नितिन पाटिल जी। 3 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 29 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 33 रनों की जरूरत है। क्या कुछ होगा आने वाले 2 ओवर्स में? किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार, बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मचिंद्र पाटिल। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। यहाँ पर आप देख पा रही है प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 का एक खूबसूरत नजारा। रात के ठीक 8:25 और जीत के लक्ष्य समय कर बनता 12 गेंदे और 33 की आवश्यकता। कई अतिथिगण इस मैच का लुत्फ उठा रहे वीआईपी डाइस में, और ये स्टूडियो में, प्रियांशी स्टूडियो में हम इस कमेंट को एंजॉय करते हुए कई दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और अगले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार हो रहा है जय जी, जो महिंद्रा स्पोर्ट और वीरेन स्पोर्ट के बीच में मुकाबला होगा, इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ये देखिए हमारे इस प्रतियोगिता के विलास जी पाड़ी साहब, उनके बगल में अभिमन्यु साहब, नदीम साहब हैं, सऊद साहब हैं, राजू वर्लेकर साहब हैं और परेश भानुशाली। काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है इस प्रतियोगिता की, और बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करना सही फैसला है पर, क्योंकि ये ओवर इस मैदान के ऊपर निर्भर करेगा। इस मुकाबले का पर्दाफाश करने वाला ओवर होगा, जिसके ऊपर रन यदि बनेंगे 20 के ऊपर तो बल्लेबाज इस मुकाबले से जीत की उम्मीद करेंगे। तेज गेंदबाज का इस्तेमाल, फुलटॉस गेंद ऑन साइड में रूम बनाकर खेलने का प्रयास, गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, तेजी से रफ्तार से एक नंबर एक दूसरे की कोशिश, और ये शानदार थ्रो, लेकिन बैकअप खराब। जल्दबाजी की यहाँ पर विकेट कीपर ने दास्तान में गेंद को नहीं गैदर कर पाया, पर प्रेशर ऑन द फील्डर्स, दबाव के बाद दबाव बरकरार किया जा रहा है और यहाँ से 2 रन का इजाफा होता है। मुझे लगता है कि दबाव हर खिलाड़ी पर है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है वो नॉकआउट है। किसी भी हाल में आपको मैच जीतना होगा यदि आप आगे के मुकाबले में खेलना चाहते हो तो। अजय जी बिल्कुल बड़ी प्रतियोगिता है, यहाँ पर कोई हारना नहीं चाहता, बड़ी जिम्मेदारी। और ये देखिए बढ़िया स्टॉप, बैकफुट में गए, बैकलिप प्ले और बढ़िया स्टॉप, गेंद सीमा पार, शानदार छक्का।
तो 8 रन आ चुके। अब समय कर बनता है 10 गेंदे और 25, यानी कि फासला बढ़ाने यहाँ पर बढ़ाना होगा आपका हौसला। जहां बुलंद हौसलों के साथ खेलना होगा यहाँ से बल्लेबाजों को। गेंदबाज जैद, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। ये देखिए कड़िया पेल, एक डॉट गेंद मैदान के ऊपर बल्लेबाज के ऊपर काफी दबाव बरकरार कर सकते हैं, क्योंकि सफर अब खतरनाक सफर जारी हो चुका है। हर एक खिलाड़ी को फूक फूक कर कदम रखने होंगे। यहाँ पर गलती के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ पर जो टीम गलती करेगी यहाँ से अलविदा कर पाएगी। अजय जी, गलतियां करना यहाँ से कोई भी टीम अफोर्ड नहीं कर सकती है। बहुत बढ़िया गेंद थी वहां पर गेंदबाज जाहिद की, पढ़ने के बाद काफी अंदर की तरफ आई थी। अच्छा मूवमेंट वहां पर ऑफ द सरफेस। और मुकेश ने इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलना चाहता था, फुटवर्क का इस्तेमाल काफी कम था, गेंद को परख नहीं पाए थे, लाइन में नहीं आ चुके थे। यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति। एक डॉट गेंद बल्लेबाज के ऊपर कितना दबाव बरकरार कर सकते हैं एक सेक्शन में, इसका यहाँ पर उदाहरण। यहाँ पर पुल किया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद मिडल के ऊपर से, और ये शानदार साहब होता हुआ। और ये 2+1 3, यहां पर अंपायर का फैसला नो बॉल का हो चुका है। अंपायर नो बॉल करार कर चुके हैं। यहाँ पर प्रतिभा और चेक यहाँ पर है कि ये गेंदबाज ब्लैकलिस्ट में फेंके जाएंगे। यहाँ पर 3 रन का पेनल्टी, 1 रन यहाँ पर पूरा किया, यानी कि कुल मिलाकर इस गेंद के ऊपर 4 रन मिलेंगे और ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है यहाँ पर अजय जी। ये बड़ा मौका, किस्मत साथ देने में कहूंगा इस समय अष्टविनायक टीम को। और टीम का स्कोर ये पहला, ये गेंदबाज पूरी टूर्नामेंट में यहाँ पर गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे इस नियम के मुताबिक। और पहले गेंदबाज जो चेक में यहाँ पर ब्लैकलिस्ट में भेजे गए, क्योंकि प्रतियोगिता भिवंडी शहर के आन बान शान कहा जाती है, पूरे देश की निगाह इस प्रतियोगिता में होती है अजय जी। और इस प्रतियोगिता में इस तरह के गेंदबाज को इस्तेमाल करना यानी कि बिल्कुल पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के बराबर बन सकता है। निश्चित रूप से आपने सही कहा और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये बहुत बड़ा लम्हा है इस मैच में, क्योंकि 3 रनों का तो नुकसान हुआ ही है और ये गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट में आगे गेंदबाजी नहीं कर पाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन इस मैच की तरफ हम देखें तो 3 रन पेनल्टी के और 1 रन दौड़कर भी लिया है, तो 4 रन तोहफे के रूप में आ गए। यहाँ पर मैं फील्डर की तारीफ करना चाहूंगा, उनको पता था कि ये नो बॉल घोषित किया अंपायर ने, तुरंत उन्होंने थ्रो किया, अथवा कुछ और रन भी बन सकते थे यदि जश्न मनाते तो। निश्चित अजय जी, पहले इससे पहले डॉट गेंद खेली थी, उसका पर फायदा मिला, 4 रन मिले, इस गेंद से कवर हो चुके यहाँ पर रन। और ये देखिए यहाँ पर अंदर इसके लिए इस गेंद को नौकार के ऊपर खिलाड़ी, शानदार फील्डिंग, रिकी पॉन्टिंग की याद दिलाती वहां पर। और ये होती है अंतिम क्षण में फील्डिंग का मुजाहरा, 2 रन पूरे करने का प्रयास और ये ओवर थ्रो, दबाव के ऊपर दबाव, और ये तीसरा रन पूरा करने की कोशिश, इनकार किया, रन बन सकता था। इसे कहते हैं दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव क्या होता है क्रिकेट में, इसका पूरा जीता जागता उदाहरण है जय जी। बड़ा ही नाटकीय क्रिकेट देखने को मिला इस गेंद पर। अच्छा क्षेत्ररक्षण हुआ था मिड ऑफ की तरफ, लेकिन उनका जो थ्रो था वो बहुत ही साधारण था, अंडरआर्म थ्रो किया था उन्होंने, लेकिन दिशाहीन। उसके बाद बैकअप करने वाले फील्डर ने भी थ्रो किया जिसको विकेट कीपर लपक न सके थे। ये देखिए टेंस सिचुएशन है इस समय, प्लेयर्स पेविलियन में कुछ खिलाड़ी खड़े हो गए हैं। यस, उनका भी बीपी बढ़ रहा है क्योंकि मुकाबला इतना अच्छा हो रहा है और इसे मुकाबले दर्शक देखने के लिए बेताब होते हैं और ये क्रिकेट का रोमांच आता हुआ। अब ये मुकाबला बिल्कुल 8 गेंदे और 19 की आवश्यकता, ये ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद, मिड ऑफ से आते हुए शानदार कैच, टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये कैच। आप ये कैच नहीं बल्कि मैच को लपका, मैं कहूंगा 7 गेंदे 19 की आवश्यकता अजय जी। जहां क्रिकेट में कहा जाता है कि पकड़ो कैच और जीतो मैच, ये देखिए पूरी तरह से पोजीशन में नहीं आ पाए थे, लगभग फोर्स ही किया था, बैकअप लेन गेंद थी, हल्की सी शॉट रखी थी गेंदबाज ने और जश्न मनाते हुए कैच लेने के बाद फील्डर।
अजय जी, इस गेंद को सही अंदाज से यदि खेला हो सकता था, मिड विकेट के ऊपर से बिल्कुल निश्चित तौर पर 4 रन मिल सकते थे, लेकिन खेलने का जरिया बिल्कुल अलग था। खिलाड़ी का इरादा मजबूत था, लेकिन खेलने का जरिया बिल्कुल अलग था यहाँ पर, और जिसके कारण विकेट का नुकसान होता है। ये टर्निंग पॉइंट यहाँ पर, और एक कैच नहीं बल्कि मैच को लपका मैं कह सकता हूँ यहाँ से। अब 7 गेंद 19 की आवश्यकता। आने वाली गेंद इस ओवर की, जो चौथे ओवर के अंतिम गेंद है, ये काफी कुछ निर्भर करेगी इस मुकाबले का हार जीत के फैसले को। यदि इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट आता है तो फिर एक बार अष्टविनायक उम्मीद कर सकती है। यदि इस गेंद के ऊपर डॉट गेंद आती है तो सरदार स्पोर्ट इस मुकाबले में जीत की उम्मीद कर सकते हैं। मुकाबला अभी भी बराबर चल रहा है, मुकाबला दो तरफा चल रहा है। ये मुकाबला बन लिफाफा है, किसी भी टीम के खिलाफ यहाँ पर मुकाबला खुल सकता है। और ये अजीब और गरीब स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ऐसे क्षण में, दबाव के क्षण में इस तरह के स्ट्रोक खेलना बिल्कुल अपने टीम के लिए ये घातक हो सकते हैं। ओवर की समाप्ति, अब जीत के लिए 6 गेंदें 18 रन की आवश्यकता। ये देखिए वीआईपी डाइस में कई अतिथिगण इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, और जो अतिथि मंच के ऊपर आ चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर पूरा समय दिया और इस प्रतियोगिता की शान शौकत बनाने में अपना कीमती समय दिया, उनका हम तेजी से शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ पर टीम मीटिंग कॉल की, यहाँ पर 6 गेंदें 18 की आवश्यकता। और मेहमान भी मचिंद्र मेहमान भी बड़े गौर से इस मैच को देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी रोचकता बची हुई है खेल में। प्रभाग क्रमांक 5 के सभापति सम्माननीय नितिन पाटिल जी, उप महापौर अहमद सिद्दीकी साहब और विद्यमान नगर सेवक मतलूब सरदार साहब वहाँ पर नजर आ रहे हैं। चेयरमैन इस टूर्नामेंट के सम्माननीय कृष्णा गाजंगी साहब के साथ। 6 गेंदें बची है और जीतने के लिए यहाँ से 18 रनों की आवश्यकता है, यानी कि प्रति गेंद 3 रन चाहिए। मतलब सरदार यहाँ पर इस मुकाबले को देख रहे हैं, उनकी धड़कनें तेज हैं, क्योंकि उनकी टीम खेल रहे, सपोर्ट कर रहे हैं उसको, क्योंकि अभी भी मुकाबला कोमा में है। ये मुकाबला खुला नहीं है, किसी भी मुकाबला खुल सकता है किसी के पक्ष में। 6 गेंदें 18 की आवश्यकता। कॉमेडी बॉक्स में हमारे सीनियर कॉमेडिएटर सिद्दीक जी भावे, कुणाल दाते सर, और हमारे साथ जुड़ चुके अजय घरत, बेहतरीन कॉमेडिएटर। ये प्रियांश स्टूडियो हम देख पा रहे हैं। गुजारिश है कप्तान से कि समय की आपको बिल्कुल नजाकत करनी है, 25 मिनट के तहत ये पारी आपको समाप्त करनी है। इस नियम के मुताबिक 6 गेंदें 18 की आवश्यकता। शैलेश का इस्तेमाल एक्शन से बाहर गेंद, यह दबाव गेंदबाज के ऊपर, दिशा खुद ही गेंदबाज ने, और अंपायर का इशारा वाइड का इजहार किया। अब 6 गेंदें 17 रन की आवश्यकता, यानी कि 17 का खतरा किसके ऊपर मंडराएगा, यह भी सवाल बन चुका है बीच मैदान के ऊपर। एक बड़ी हिट यहां से इस मुकाबले वापसी की उम्मीद दे सकती है अष्टविनायक टीम को, तो एक विकेट यहां से गेंदबाज को बिल्कुल अपना हौसला बढ़ाने के लिए। और ये इसके रबी विकेट खेलने का प्रयास किया, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद शॉट लकी रीजन में, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद थी। तकरीबन 13 कदमों का फासला तय किया खिलाड़ी, उसके बावजूद यहां पर कैच को नहीं लपक पाए। 2 रन का इजाफा होता हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ से इक्का दुक्का रनों से मैच को जीतना काफ़ी मुश्किल होगा। जब तक बाउंड्री नहीं आती है तब तक लक्ष्य के नज़दीक पहुंचना बहुत मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए, हालांकि कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज। तो 4 गेंद और 15 की आवश्यकता। एक और रोमांच मैदान पर आता हुआ, जबरदस्त मुकाबला, दबाव दोनों तरफ। ऑन साइड में खेला इस गेंद को, फाइनल के रीजन में बिट्टू के पीछे गेंद जाती है, दूसरे की कोशिश की जा रही है, और ये कारपेट दो, और इसी के साथ ये विकेट नंबर गिरता हुआ, और यहां से फिर एक बार वापसी। क्या क्रिकेट में तो ये देखिए किस तरह से बैकअप किया, और ये अंपायर ने बिल्कुल सही फैसला सुनाया। ये विकेट नंबर गिरता हुआ। अब 3 गेंदें 4 गेंदें और जीत के लिए समीकरण बनता हुआ। ऐसे भी मैं जानकारी देती हूँ, 14 रन की आवश्यकता। अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ से यदि बड़ा शॉट लगता है, आने वाली 2 गेंदों में एक भी बड़ा शॉट लगता है, तो मैच में काफ़ी रोचकता पैदा हो जाएगी। यहाँ से थोड़ा ये कहीं ना कहीं गेंदबाज के पास नजर आता है, जिस तरह से गेंदें कर रहे हैं शैलेश। यॉर्कर लेंथ की गेंदें करने का उनका प्रयास रहा है, जिसमें कुछ हद तक सफल भी रहे। और अजय मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा इस गेंदबाज की, पहले गेंद वाइड फेंकने के बाद जो वापसी की बिल्कुल काबिल तारीफ यहाँ पर, लेकिन जिम्मेदार को संभाल रहा पर, जो जिम्मेदार उनके कंधों पर दी थी वो जिम्मेदार को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। समीकरण बनता हुआ 4 गेंदें 14 की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला रोमांच लाता हुआ मुकाबला, बेहतरीन क्रिकेट।
और ये बढ़िया स्ट्रोक, मिडिल के ऊपर से खेला, खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच में गेंद नहीं थी और अंपायर के इशारे का इंतजार करेंगे वहां पर। अरे शानदार छक्का, एक और बढ़िया स्ट्रोक, ताकत का इस्तेमाल, बैकवर्ड बॉलर बैकली भी खिलाड़ी तैनात मिडल के ऊपर से, जब तक थ्रो कर स्ट्राइक अपने खेमे रखनी चाहिए बल्लेबाज ने, आत्मविश्वास को जगाने की कोशिश और ये रन आउट के रूप में एक और विकेट गिरता हुआ। 2 गेंदें जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता। बढ़िया क्रिकेट। लेकिन अभी तक तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों भी टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला। ये देखिए नीलेश ने शॉट खेला था, 1 रन तो वहां पर आसानी से बन रहा था, सीधे फील्डर के पास चली गई थी। स्ट्राइक वहां पर अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे नीलेश, लेकिन देखना है अंपायर ने किस बैट्समैन को वहां पर आउट घोषित किया है। 2 गेंदें 7 रन। रोमांच मुकाबला आज का, ये आज की शाम काफी बड़ी सुहानी शाम है मैं कहूंगा। बिल्कुल आज की प्रतियोगिता काफी बड़ी पैमाने पर खेली जा रही है। यस अजय जी, 2 गेंदें और 7 रन की आवश्यकता। कमाल की विकेट। इस सीजन में आखिरी गेंद पर 9 मरतबा गोल्डन 6 लगाए। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि टाइम स्क्वायर पे जो घड़ी है उसका पेंडुलम कभी यहाँ चला जाता है कभी वहाँ। ये मुकाबला पिछले 2 ओवर से झूल रहा है। नीचे सर ये मुकाबला गिरगिट रंग बदल रहा है। कभी मुकाबला यहाँ पर अष्टविनायक के पक्ष में आ रहा है, कभी मुकाबला सरदार स्पोर्ट्स के यहाँ पर पक्ष में जा रहा है। इसी का नाम है क्रिकेट, ये क्रिकेट की नशा है। ये देखिए मतलब सरदार के चेहरे पे थोड़े से परेशानी। यस निश्चित तौर पर फुल टॉस गेंद यहाँ पर, बैकअप के गेंद को खिलाड़ी तैनात मिड विकेट से आते हुए और ये दबाव 1 रन पूरा गया। यहाँ पर दूसरा रन मिल सकता है या नहीं, और ये खराब क्रिकेट यानी कि दबाव क्या होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव मैदान के अंदर। 1 गेंद जीत के लिए 1 शॉट। ये देखिए अंपायर की पैनी निगाह है, जबरदस्त अंपायर की यहाँ पर करती हुए। अब 1 गेंद 6 रन की आवश्यकता। क्या क्या नहीं हो रहा है इस मैच में। 1 गेंद और 6 रन चाहिए, गोल्डन छक्के की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। इस समय अष्टविनायक स्पोर्ट्स को दिलों की धड़कनें बहुत तेज होती हुई, कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी मैच बचा नहीं है। नीचे जो मुकाबला हमने देखा ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में, 1 गेंद जीत के लिए 6 रन की आवश्यकता। दबाव बिल्कुल 9 मरतबा गोल्डन 6 लगाए और क्या 10वें पे बस होना चाहेंगे बैट्समैन। 1 गेंद 6 रन, क्या होगा मुकाबले में। और ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खिलाड़ी तैनात शैलेश गेंद के नीचे, कैच तो नहीं बना लेकिन मुकाबला जरूर बना है। और यहाँ पर सांस ली आखिरी सांस तक, और सरदार स्पोर्ट यहाँ पर जीत चुकी है। इसे कहते हैं मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात। बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया मुकाबला। सरदार स्पोर्ट्स का असरदार क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिला, रोमांचक जीत हासिल की है। जीत लिया है सरदार स्पोर्ट्स ने, और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है 26 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले तुषार फ्रॉम सरदार स्पोर्ट्स। बिल्कुल जिन्होंने प्रतिभा विलास एवं 2016 का सबसे ज्यादा निजी स्कोर बनाया, तुषार है मैन ऑफ द मैच। 26 रन बनाए, सर्वाधिक टोटल अभी भी मुकीम के नाम है। आइए तुषार, हम आपको मैन ऑफ द मैच तुषार, आपको वीआईपी डाइस पे जाना है मैन ऑफ द मैच के लिए।